फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें तो क्या मजा। इसीलिए मैं आप सबके लिए लाया हूँ डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस का सेकंड पार्ट। जैसे कि मैंने वादा किया था कि डिस्क्राइबिंग मोशन का जो अराउंड अस का जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं क्वेश्चन लाऊंगा, सेकंड पार्ट लाऊंगा। तो आप सबके लिए मैं लाया हूँ सेकंड पार्ट जो हमारा है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस का क्लास 9th का। ठीक है, अब इसमें हम जो इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस को करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, पूरा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें पूरे जो क्वेश्चन देखोगे सिर्फ मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें देखो अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर को क्या करते हैं शुरू, और इसके अंदर अच्छे अच्छे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस को करते हैं। चलो अभी जैसे कि मैंने पीछे वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था डिस्क्राइबिंग अराउंड अस, उसमें मैंने फॉर्मूले कुछ बताए होंगे। अब मैंने फॉर्मूले तो बताए हैं, अब हम क्या करते हैं उसी फॉर्मूले को एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो देखो मैंने फॉर्मूला बताया होगा कि हर बच्चा जानता है, बचपन क्लास से पढ़ता हुआ होगा, आया होगा कि भाई जो स्पीड है, जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको स्पीड का फॉर्मूला नहीं पता होगा, सबको पता होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा किसकी कौन से फॉर्मूले के बाद, वेलोसिटी का। वेलोसिटी में क्या है, इस डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी क्या रहेगा, मामला दोनों सेम रहेगा, टाइम आ गया। ठीक है, ये हमारे क्या है, स्पीड और वेलोसिटी के फॉर्मूले। और मैंने एवरेज कंडीशन की बात बताई होगी, एवरेज वाली। तो देखो एवरेज वाला जो फॉर्मूला होता है एवरेज का, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कि कितना समय लिया, टोटल नीचे आ जाएगा। ऐसे ही एवरेज स्पीड है तो एक एवरेज वेलोसिटी भी होगा। एवरेज वेलोसिटी में क्या कर देंगे, सिर्फ मामला दोनों सेम कर देंगे। जैसे वेलोसिटी जो है वहां पे डिस्टेंस की जगह पे बस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब बताओ, इतने जो हमने फॉर्मूले जो मैंने पहले भी कराए थे, जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने लास्ट में इतने फॉर्मूले तो मैंने बताए होंगे पहले तुम सबको। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो हर कोई जानता ही होगा, ठीक है, सबको याद ही होगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। और फॉर्मूले की मैंने किस में बात करी होगी, फॉर्मूले में कि तुम सबको बताया होगा मैंने फॉर्मूला कौन सा, इक्वेशन ऑफ मोशन का, कि भाई न्यूटन बाबा ने क्या दिया, तीन अपनी अपनी अलग अलग इक्वेशन दी। इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से हम जानते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से हम लोग इसको जाना करते हैं। जिसमें उन्होंने बताया, पहला इक्वेशन दिया था v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी, यही तो दिया था भाई, बोलो यार, यही दिया था ना बिल्कुल। v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी दिया। फिर दूसरा बताया s इज इक्वल टू में u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बताया हाफ ए टी स्क्वायर। फिर बोला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर में 2as। ये हमने किसकी बात करी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करी थी। किसकी बात करी थी भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा, पूरा बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, और बताओ इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत बताओ, इसमें कोई दिक्कत किसी को। तो ये हमारी क्या है, छोटी मोटी नॉर्मल सी बात है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एवरेज वेलोसिटी और इक्वेशन ऑफ मोशन। और भी बात बताए थे, क्या बताया था, देखो एक बार कहाँ चला गया, और भी मैंने बात बताया होगा, एक बार इसको मिटा लेते हैं इसी पे। अब इतना उतार लिया होगा सबने, तो क्या करते हैं, इसी को इरेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसी को हम इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं इसमें आए, ये क्या होगा, तो इसको क्या कर दिया हमने, चलो कोई नहीं, मिट गया ना इतना, तो इसको कर देते हैं क्या, इरेज कर देते हैं। कोई
देखो जादू, देखो मिटाने से भी आ जाते हैं। ओए ओए, ये कौन सी जादू है भाई? तो इसको तो ऐसे मिटाना। तो हमारा क्या है मामला, क्या है? चलो मैं इधर लिख देता हूं, कोई नहीं। अब देखोगे किसकी बात, और ये हो गया। तो एक मैंने बताया होगा सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू में 2πr डिवाइडेड बाय टाइम। ये कहाँ का है? ये हमारा सर्कुलर मोशन का। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा तो उसकी इतनी वेलोसिटी होगी 2πr डिवाइडेड बाय टाइम। इतना समझ में आ गया बात, तो आगे चलते हैं। तो इतना समझ में आ गया तो फिर आगे चलते हैं बात। अब देखो आगे क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन की तो पूरी एक वो सिस्टम है, पूरा 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 क्वेश्चन है। अब देखोगे इसके अंदर भाई पहला ही क्वेश्चन क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, चलो भाई खुद से भी पॉज करो और खुद से भी एक ट्राई करने का काम करो, ठीक है? तभी जाके कोई मामला सही होगा, बिल्कुल तभी समझ में आएगा। अ कार ट्रेवल, कितना कार ट्रेवल करता है? 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? डिस्टेंस कितना हो गया? 120 किलोमीटर हो गया, 120 किलोमीटर। और बोला है इन 2 आवर, कितना टाइम लगाता है? 2 आवर। बोला गया है फाइंड द स्पीड, मतलब टाइम कितना लिया है यहाँ पे? टाइम लिया है 2 आवर लिया। कितना लिया है? 2 आवर। तो बोला है कि भाई स्पीड को निकालो। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो भाई, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू दूरी, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमें तो निकालना है, डिस्टेंस बताओ कितना है? डिस्टेंस हमारा 120 किलोमीटर है। टाइम हमारा कितना है? 2 आवर। ये 20 दो को जब 120 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 60 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया? स्पीड आ गया। अब बताओ ये क्वेश्चन इजी था या नहीं था? बोलो बोलो भाई बोलो, ये क्वेश्चन इजी था या नहीं था? बोलो इजी था ना, बहुत इजी था ना। तो आगे चलते हैं फिर। अगला देखो, इस क्वेश्चन को सेम जैसा है पीछे जो भी क्वेश्चन कराया, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है? एक बार पॉज करो और खुद से भी एक ट्राई करने का काम करो। पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है? कर लिया होगा इतना तो। अब देखो आगे क्या है, कितना बोला है? पहला बोला है और रनर, रनर मतलब हो गया एक भागने वाला कोई इंसान है, वो कवर करता है कितना? 180 मीटर, मतलब क्या नाम है? 800 मीटर। 800 मीटर करता है कितने पे? 100 सेकंड लगाता है। फाइंड द स्पीड, बोला गया स्पीड निकालो। तो बताओ कि डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हमारा हो गया 800 किलोमीटर। और बताओ टाइम कितना दिया है? टाइम कितना लिया है पार्टिकल ने? कितना लिया है टाइम? 100 सेकेंड। क्या लिया है? 100 सेकेंड लिया है। तो बोला है कि भाई स्पीड निकालो कितना होगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड निकालने के लिए क्या होगा? स्पीड, डिस्टेंस कितना दिया है? ये दिया है 800। टाइम कितना दिया है? 100 सेकंड। 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया यहाँ? 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकंड आ गया क्या? इसकी स्पीड आ गई। आ गई ना स्पीड? बिल्कुल। ये भी क्वेश्चन क्या था? थोड़ा इजी वाले कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। किसमें है? थोड़ी इजी कैटेगरी में रख सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये भी तुम सब कर सकते हो, ठीक है? बोला क्या गया आगे क्वेश्चन? अ साइक्लिस्ट कवर, कितना कवर करता है साइक्लिस्ट? 45 किलोमीटर करता है कितने में? 3 आवर में। तो बोला गया फाइंड द स्पीड। क्या बोला गया है? फाइंड द स्पीड। अब इसको क्या है? ये सेम टाइप क्वेश्चन हो गया, तो इसको तुम क्या कर सकते हो? होमवर्क में इसको ट्राई कर सकते हो, खुद से भी ट्राई कर सकते हो घर पे। इतना समझ में आ गया बात? तो फिर आगे चलते हैं। क्या करते हैं? आगे चलते हैं फिर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? एवरेज वेलोसिटी के ऊपर ये क्वेश्चन क्या है? एवरेज वेलोसिटी पे। तो क्वेश्चन बोला गया है, क्या बोला गया है क्वेश्चन? अ ट्रेन
अ ट्रेन ट्रेवल कितना करता है 300 किलोमीटर, मतलब क्या नाम है 30 किलोमीटर इन 2 आवर, कितने में करता है 2 आवर करता है, एंड देन 20 किलोमीटर करता है कितना 1 घंटे में। तो फाइंड द एवरेज स्पीड, क्या बोला गया है फाइंड द एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड की अभी मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे कि एवरेज वेलोसिटी कई अलग अलग कंडीशन में देख करी जा सकती है, मतलब निकाली जा सकती है। जैसा कि एक ये देखो, ये तुम सबको क्या करना है थोड़ा ध्यान देना है, क्या करना है ध्यान देना है। एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एक मिनट रुक जाओ, क्या होता है एवरेज, वैसे तो हमें वहीं पे लिखना चाहिए पीछे फ्रंट वाले पेज पे, यहाँ पे। ठीक है, इसको भी आप ऐड कर सकते हो, क्या कर सकते हो फॉर्मूले में ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पे साइड में लिख सकता हूँ। देखो इधर एवरेज स्पीड जो है एवरेज स्पीड अभी बताया टोटल टाइम अपॉन टोटल, मतलब क्या नाम है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है, अब इसकी भी एक अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, क्या कैटेगरी हो सकती है बताओ, कि जब कोई एवरेज स्पीड में टाइम जब सेम हो, टाइम क्या हो सेम हो जाए, जब टाइम सेम हो जाए और डिस्टेंस भी क्या हो जाए एक बार मान लो सेम है, तो फिर इनके में किन के बीच में फॉर्मूला जो होता है ना वो थोड़ा क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। देखो एवरेज स्पीड जब टाइम क्या हो सेम हो, जब 2 पॉइंट की बात करी जाए और उसके बीच का टाइम बिल्कुल मामला सेम है, तो फिर हम सीधा डायरेक्ट लगा देंगे एवरेज। एवरेज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एवरेज को क्या लिख देंगे v1 v2 डिवाइडेड बाय 2, जितनी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी कितना है 2 वेलोसिटी होगी उसके अंदर, 2 वेलोसिटी दोनों को जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्या कर देंगे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। लेकिन डिस्टेंस जब सेम होगा तो क्या लगाएंगे एवरेज 2 v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये कब लगेगा जब हमारा डिस्टेंस क्या होगा उसमें डिस्टेंस जो है ट्रेवल वो सेम कर रहा होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो फिर देखते हैं वो वाला क्वेश्चन कहाँ गया क्वेश्चन वो वाला, हाँ ये रहा क्वेश्चन। अब तुम यहाँ देखोगे कि ट्रेन जो ट्रेवल करता है ये 30 किलोमीटर है और इधर क्या है 20 किलोमीटर, मतलब ये दोनों डिस्टेंस तो सेम है नहीं, तो नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगेगा। टाइम भी यहाँ पे क्या है दोनों अलग है, तो इसके लिए क्या लगेगा वही वाला फॉर्मूला लगेगा पहले जो मैंने कराया था। तो कितना लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहले देख लो। एवरेज क्या निकालना है एवरेज स्पीड निकालना है, तो यहां लगेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लग गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना है ये देखोगे तो 30 है और यहाँ क्या है 20 है, तो टोटल कितना आ गया डिस्टेंस कितना है 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यहाँ 2 आवर है यहाँ 1 आवर है, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 30 और 20 50 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम ए डब्बा दोनों तरफ से बंद करके भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। इतना बात पता चल गया, जब दोनों क्या थे टाइम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या नाम है डिस्टेंस और टाइम दोनों के दोनों अलग थे, इसलिए हमने क्या लगा दिया नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखो बोला गया है अ बाइक ट्रेवल एट 30 किलोमीटर, ठीक है 30 किलोमीटर करता है और कितने पे स्पीड है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर से और 1 आवर चलता है, 1 आवर चला। अब यहाँ देखोगे ये 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और यहाँ पे भी 1 आवर, मतलब यहाँ पे टाइम क्या है सेम। अब ये दोनों टाइम क्या है सेम है, तो उसके लिए मैंने बताया कि जब टाइम जब सेम होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये वाला। देखो टाइम दोनों सेम है तो क्या लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये लग जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, ये लग जाएगा नॉर्मल फॉर्मूला। अब उससे तुम करोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो उससे आपका आंसर क्या आ जाएगा गलत आ जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि भाई टाइम जो है वो अलग है या सेम है या क्या है, वो सब चीज ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या लगा देंगे फॉर्मूला,
एवरेज स्पीड निकालने के लिए लगा देंगे v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम क्यों लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? फॉर इक्वल टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो टाइम है वो क्या है, इक्वल है, सेम है, इसलिए हम लगा रहे हैं। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, v1 वेलोसिटी। v1 वेलोसिटी क्या हो गया, ये हमारा v1 वेलोसिटी है, ये जो है v1, और ये क्या है v2 वेलोसिटी है। तो v1 वेलोसिटी कितना है 30, v2 वेलोसिटी कितनी है 50, और टाइम कितना है दोनों के बीच में, भले टाइम तो इसमें लिखेंगे नहीं, टाइम तो कितना भी रहे दोनों तो मामला सेम ही है, तो क्या लग जाएगा 2 लग जाएगा सिर्फ। तो कितना आ गया 80, मतलब 50 और 3 80, और डिवाइडेड बाय 2। जब इसको काट देंगे तो टोटल कितना आ गया हमारा 40, और 40 मीटर पर सेकंड। तो हमारा एवरेज स्पीड कितना आएगा 40 आएगा। तो ध्यान देना है कि जो टाइम है वो इक्वल है या अलग है, डिस्टेंस सेम है या अलग है। जब अलग होगा तो नॉर्मल वाला लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगेगा। और मान लो टाइम जब सेम होगा तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 लगेगा, और डिस्टेंस जब सेम था तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 ये लगेगा। ये समझ गए बात। अब ये क्वेश्चन ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है ध्यान देना। उससे पहले एक ये देख लो, आइडेंटिफाई द ग्राफ। ग्राफ को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब हमने पढ़ा था कि मोशन जो है, मोशन के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो देखते हैं आगे। तो देखते हैं मोशन के कितने टाइप्स है। मैंने बताया कि कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैंने बताया था कि जब कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है, यूनिफॉर्म मोशन है मान लो, तो उसका जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, सीधा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म में हमेशा ग्राफ कैसा रहेगा, जहां मर्जी टेढ़ा मेढ़ा दिख गया, इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ होगा। क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ होगा। अब यहाँ देखोगे तो ग्राफ क्या है, ये मान लो ये v था और इधर क्या है टाइम है, क्या है टाइम। तो अब इसके बीच में जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ बना है वो किस चीज का ग्राफ है, ये टेढ़ा ग्राफ बन रहा है, सीधा ग्राफ नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। क्या है ये, नॉन यूनिफॉर्म। अब ये जो ग्राफ बन रहा है वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। क्या है, ग्राफ हमेशा मतलब यहाँ पे स्ट्रेट है, तो ये ग्राफ क्या है हमारा, यूनिफॉर्म ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म का ग्राफ है। अब यहाँ पे भी ग्राफ देखो तो क्या ग्राफ क्या है, बिल्कुल ग्राफ यहाँ पे बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है। क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है, पहले ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, जिसको आइडेंटिफाई करके इजीली आप बता सकते हो। क्या कर सकते हो, इजीली बता सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन कह देते हैं, ये अच्छा थोड़ा क्वेश्चन है। क्या है, थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। तो बोला गया है, अ कार मूविंग, कार एक मूव कर रहा है, कवर करता है हाफ, फर्स्ट हाफ जो क्या बोलते हैं, हाँ फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस क्या कवर करता है, कितने किलोमीटर से, मीटर पर सेकंड से 40 से, एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस क्या बोल रहा है, सेकेंड हाफ डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर से करता है। तो बोला गया है एवरेज स्पीड कितना होगा इन होल जर्नी, क्या होगा, होल जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। समझ लो कि भाई ये पार्टिकल था, ये ए है, बी है, सी है। जब ये ए से बी जाता है, क्या करता है, ए से बी, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यहां से यहां तक कितना कर रहा है, देख के बताओ कितना कर रहा है, यहां से हाफ डिस्टेंस, और यहां से भी सेकेंड हाफ डिस्टेंस है। तो यहाँ पे तो डिस्टेंस दोनों सेम है, और यहाँ पे इसने कुछ स्पीड लिया है। फर्स्ट स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ इसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। और सेकंड स्पीड कितनी है उसकी, ये रहा 60। यहाँ से वहां तक जाता है, जब ये यहाँ से यहाँ तक जाता है तो स्पीड इसकी कितनी है, सेकंड स्पीड कितनी है इसकी
60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ देखोगे कि डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे मामला सेम है, डिस्टेंस का सेम है, तो एवरेज स्पीड क्या आएगा, लिखो एवरेज स्पीड कितना होगा जब यहाँ डिस्टेंस सेम होगा। तो डिस्टेंस सेम होगा तो मैंने बताया 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अब ये v की जगह पे s भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे s है तो इसको v1 मान लो, ये 40 किलोमीटर पर आवर है, और ये क्या है v2 60 किलोमीटर पर आवर। कोई बड़ी बात नहीं है, बस s है या v है हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले पे डालेंगे, तो यहाँ एवरेज स्पीड बार बार लिखने के लिए दिमाग खराब हो रहा है, तो ये कर देंगे सीधा a ब्रैकेट में कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया 2, v1 की वैल्यू कितनी है, v1 की वैल्यू ये रही 40 गुणा में 40, v2 कितना है 60 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, तो 40 प्लस 60, तो कितना आ गया, इसको गुना करोगे 6 को 4 से तो 24, और 24 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 48, तो 48 और 0 का 0 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 हो जाएगा। तो देखो 0 से 0 कट गया तो आ गया 4.8 मीटर पर सेकंड। ये तुम्हारा एवरेज क्या आएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। जब कभी भी बस यही ध्यान देना है कि जब टाइम सेम होगा तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और डिस्टेंस जब सेम होगा तो ये वाला लगेगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, और नहीं है दोनों सब अलग अलग हैं तो फिर क्या लगा देंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा देंगे। क्या लगा देंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लग जाएगा। फिर आगे चलते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लग जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन क्या है, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, सपोज अ कार इज मूविंग, मतलब अब मानो कि भाई ये कार मूविंग कर रहा है ऑन हाईवे, हाईवे पे कार मूविंग कर रहा है, और उसने क्या करा, ब्रेक आर अप्लाइड, उसने ब्रेक को अप्लाई किया, ठीक है। बोला गया है कि विच कॉज एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना दे देता है, माइनस में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दे रहा है। बोला है कि हाउ मच विल बी द डिस्टेंस इज ट्रेवल बाय द कार, जब वो ब्रेक लगा देता है तो बोला गया है कि जब ब्रेक से जब आगे की ओर जाता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग टू द स्टॉप, जब वो रुकता है। और आगे क्या बोला है, इफ द कार वाज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ इतना, इतनी वेलोसिटी से क्या कर रहा है वो चल रहा है। तो ये है क्या है, अब कहेगा कि भैया ये तो सवाल ही इतना बड़ा है, इसको पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, बताएंगे, देखो कैसे करेंगे। देखो पहला क्या बोला है, जो जो चीज दिया है इसके अंदर वो चीज हम निकाल लेते हैं। तो देखते हैं ए कितना दिया एक्सेलरेशन, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, ए की वैल्यू दे रखी है। अब बोला गया है, फिर से एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, सपोज अ कार इज मूविंग, और किस पे मूव कर रहा है, हाईवे पे। जैसे उसने ब्रेक अप्लाई किया, अब तुम्हें पता है कि जब कोई भी गाड़ी चल रही है, अब ब्रेक अप्लाई कर दिया तो गाड़ी क्या करती है, आगे थोड़ी स्लाइड कर जाती है। अब जैसे उसने ब्रेक अप्लाई किया तो उसका कॉज क्या हो गया कि एक्सेलरेशन इतना आया, वो भी नेगेटिव में। तो बोला कि भाई जब ब्रेक अप्लाई किया तो आगे जब गई है गाड़ी, वो कितना दूर तक गई होगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा जब वो रुक गई, स्टॉप हो गई। तो कार वॉज मूविंग कितना है, वेलोसिटी कितना दिया है, v की वैल्यू 54, मतलब जो ये वेलोसिटी किसकी दी है, शुरू की, 54 किलोमीटर पर आवर। और जैसे ही समझो कि भाई जब कोई गाड़ी है ब्रेक मारा आगे जाके, तो आगे जब ब्रेक मारा होगा तो फाइनल वेलोसिटी होगी v जो होगी वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि गाड़ी रुक जाएगी ना। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर या 0 किलोमीटर पर आवर से, तो ये 0 हो जाएगी। अब बोला है कि भाई क्या निकाल दो आप, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। तो देखो हमारे पास कितने फॉर्मूले होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के, इक्वेशन ऑफ मोशन के कितने फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले, v इज इक्वल टू में u प्लस at, एक तो ये फॉर्मूला है, फिर s इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, फिर v स्क्वायर u स्क्वायर बराबर में 2as, यही 3 फॉर्मूले। अब देखोगे तुम यहाँ पे कि आपको इसमें टाइम नहीं दिया, क्या दिया है, टाइम नहीं दिया। तो देखो इस क्वेश्चन में टाइम है पहले और दूसरे में,
इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया है तो ये दोनों क्वेश्चन तो लगेगा नहीं, तो हमारा लग कौन सा जाएगा, थर्ड वाला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन ही नहीं है टाइम। अब टाइम ही गिवन नहीं है तो आप कैसे निकाल पाओगे, तो दोनों तो लगेगा नहीं, तो कौन सा इक्वेशन लग जाएगी हमारी, थर्ड इक्वेशन लगेगी। क्या लगेगी, थर्ड इक्वेशन लगेगी सॉल्व करने में। समझ में आ गया, पता चल गया क्यों लगाएंगे थर्ड, क्योंकि हमें टाइम गिवन ही नहीं है। तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो क्या है थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर में 2as। अब देखो फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, माइनस u की वैल्यू बताओ कितना है शुरू में, 54 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2। a की वैल्यू क्या है, -4 बताया गया है, और हमें क्या निकालना है, s हमें निकालना है, डिस्प्लेसमेंट जो निकालना है कि कितना जाएगा डिस्टेंस। तो 54 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 54 का स्क्वायर, उसको अभी रहने देते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आ गया, नीचे आ जाएगा s। देखो माइनस से माइनस, अब क्या कर देना है, 54 का स्क्वायर करना है और डिवाइडेड बाय 8, तो इतना हमारा क्या आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, इतना हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। कितना आ गया डिस्टेंस, इतना हमारा डिस्टेंस आ गया। तो ये हमारा, अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो और 8 से डिवाइड कर दो। अब मैं जानता हूं कि तुम्हें इतना तो आता ही होगा कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 को डिवाइड करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये इतना सवाल हो गया पता है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कह सकते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन ये बढ़िया अच्छा क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन देखो, अब बोला गया है, क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ो। बोला गया है ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप, किस में जा रहे हैं, रोड पे ट्रिप पे जा रहे हैं, रोड ट्रिप पे, ठीक है। यू ड्राइव मतलब आप गाड़ी चला रहे हो कितने से, 200 किलोमीटर से, कितने से चला रहे हो आप गाड़ी, 200 किलोमीटर पर आवर से आप गाड़ी चला रहे हो, आवर लिख लेते हैं, पर मीटर आवर, ठीक है। और कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ में, किस में है, नॉर्थ में। आफ्टर किलोमीटर पर आवर, हाँ ठीक है, डिस्टेंस एक मिनट रुक जाओ, कुछ मिस प्रिंट तो नहीं है। ड्यूरिंग द फैमिली ट्रिप दिया गया है, यू आर ड्राइव टू 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, और 3 में आफ्टर द बॉडी ऑफ ये बोला गया है फाइंड द एवरेज स्पीड, क्या बोला है, एवरेज स्पीड बोला है, ठीक है। एवरेज स्पीड बोला है इतने टाइम पे, और व्हाट इज द एंटायर ऑफ जर्नी, हाँ किलोमीटर पर आवर बोला है, क्या बोला है, किलोमीटर पर आवर बोला है। टुवर्ड्स द ड्राइव ऑफ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। ये तुम्हारा किलोमीटर नहीं होगा, ये क्या होगा, तुम्हारा डिस्टेंस ही होगा, क्या होगा, डिस्टेंस। तो बोला गया है ड्यूरिंग द फैमिली रोड ट्रिप पे, किस पे जा रहे हैं, रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, यू ड्राइव 200 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ। देखो ये जो हमारा होता है कोऑर्डिनेट जो होता है, इसको कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट, ऊपर वाले को कहते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, ठीक है। बोला गया है कि फैमिली तुम्हारी जा रही है, किधर की ओर जा रही है, फैमिली जा रही है 200 किलोमीटर पर आवर से आप चला रहे हो नॉर्थ पे, मतलब 200 किलोमीटर ऊपर गए आप, ठीक है, 200 किलोमीटर आप ऊपर गए, और कितना घंटा लगा, 3 आवर लगा, ठीक है। आफ्टर द बर्ड्स मतलब जस्ट तुमने क्या करा, 200 किलोमीटर साउथ चलने लगे, मतलब नीचे की ओर चलने लगे आप, नीचे की ओर साउथ में जा रहे हो ना, नीचे जा रहे हो, और 2 घंटा चलाया तुमने, कितना चलाया, 2 घंटा, तो यहाँ पे आ गया होगा बंदा ओरिजिन पे ही। तो बोला गया फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब इसके अंदर देखोगे, क्या देखोगे इसके अंदर कि भाई डिस्टेंस हमें क्या है, सेम दिया गया, डिस्टेंस हमें सेम दिया गया, तो फिर क्या है, पहले वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालने के लिए बोल रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जब डिस्टेंस तो क्या है सेम, मतलब क्या बोलते हैं, डिस्टेंस सेम है तो मामला भी वही होगा, सेम है, ठीक है। तो फिर कितना आ जाएगा हमारा, क्या बोलते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब तुम देखोगे कि गाड़ी ने यहीं से शुरू किया और दोबारा कहां पे आ गई, इसी जगह पे आ गई, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 0, इसका मतलब ऊपर वाला ही 0 हो गया, और तो टाइम तो कुछ है ही, तो फिर भी क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा मामला 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा हमारा
जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी जीरो। क्यों हुआ जीरो? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अच्छा है। क्या है क्वेश्चन, अच्छा है, तो फिर आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोला गया है अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बोला गया है कार जो है वो स्टार्ट कर रहा है कहां से, रेस्ट से। रेस्ट से, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बोला गया है एंड द मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस में चल रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, 5। मतलब एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बोला है कितना चला है, फॉर 8 सेकेंड। टाइम कितना दिया गया है, 8 सेकेंड दिया है, 8 सेकेंड, 8 सेकेंड। तो इसमें 8 सेकेंड हो गया। बोला गया है इफ इट देन कंटिन्यूटी, मतलब क्या है, कंटिन्यूअस या बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू कर ली इसने। तो विद द कांस्टेंट वेलोसिटी व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर्ड इन, कितना बोला गया है, 12 सेकेंड सिंस द स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, मतलब वो रेस्ट से शुरू करता है। तो बोला है, सवाल देखो एक बार समझा देता हूँ सवाल क्या है, कि जब गाड़ी स्टार्ट हुई है चलते 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 और इसने टाइम बी तक गया है, बी तक गया है, टाइम कितना लगा है इसके बीच में, इसको टाइम लगा है, ये रहा 8 सेकेंड। 8 सेकेंड लगाए हैं, क्या लगाया है, 8 सेकेंड को इसने लगाया। अब 8 सेकेंड लगा दिया। अब ये जैसे ही ए पे 8 सेकेंड लगाया तो फिर ये चलने लग गया आगे की ओर, और चलने लग गया तो 12 सेकेंड में, टाइम जब उसका 12 सेकेंड हो गया तो उसमें कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इसके बीच। मतलब टोटल हमें डिस्टेंस निकालना है, यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो देखो अब इसके अंदर कौन सा इक्वेशन लगेगा और कैसे लगेगा, ध्यान से देखो। देखो टाइम यहाँ पे स्पीड दिया है, मतलब क्या नाम है, स्पीड दिया है, इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन दिया है और टाइम दिया है। तो कौन सा लग जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू में यू टी, v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी। तो देखो u तो जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू में a की वैल्यू बताओ कितना है, 5, टाइम कितना दिया गया है 8। तो 8 को जब 5 से गुना कर देंगे तो 8 पंचे 40, ये इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। बोलो भाई, ये वेलोसिटी आ जाएगी इसकी, आ गई। और क्या, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी बिल्कुल ये। अब क्या है आगे, ये वेलोसिटी आ गई तो डिस्टेंस इसका कितना आएगा, डिस्टेंस कितना चला होगा, हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो ये 40 दिया है, इज इक्वल टू में टाइम हमें कितना दिया है 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 24 32, कितना आ गया 32 आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर टोटल होल जर्नी का आ गया। क्या आ गया हमारा, टोटल होल जर्नी 320, ये बिल्कुल करेक्ट है 320। ठीक है, ये थोड़ा कह सकते हैं थोड़ा हमारा इजी टाइप थोड़ा क्वेश्चन। अब आगे ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्या है ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। बोला गया है अ पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 20 मीटर ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिकम कितना हो जाता है 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। बोला गया है, क्या बोला है, देखो बोला है एक पार्टिकल है, क्या है, इधर बना देते हैं इसको, ये हमारी क्या है, एक हाइट है, हाइट की बिल्डिंग है मान लो। अब ये बिल्डिंग है किसी हाइट की, यहां से यहां तक इसकी हाइट है, और हाइट कितना गिवन है क्वेश्चन में, बोला गया हाइट कितना है, ड्रॉप 20 मीटर, 20 मीटर से ड्रॉप किया है। ये हाइट कितनी है बिल्डिंग की, 20 मीटर। अब यहां से कोई भी हमने एक छोटा सा एक बॉल को ड्रॉप किया, क्या किया है, बॉल को हमने ड्रॉप किया इधर, ये जो दिख रहा है, फिल कर देते हैं इसको। ये बॉल जो है हमने क्या कर दिया, ड्रॉप किया है नीचे की ओर। कहाँ की ओर किया है, इसको नीचे की ओर ड्रॉप किया है, ये नीचे की ओर, और ड्रॉप किया है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई नीचे से छोड़ रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका
0। अब 20 मीटर पर सेकंड छोड़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्पीड है, पार्टिकल कितना एक्सेलरेशन कर लेता है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ, a की वैल्यू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बोला गया है कि जब ये यहां से यहां तक जमीन को छू जाती है तो ये कितना इसका s होगा, s बोला है। अब यहाँ टाइम तो दिया ही नहीं है, कुछ टाइम नहीं दिया, और ये जो एक्सेलरेशन दिया है तो हम लगा देंगे सेकंड इक्वेशन। क्यों लगाएंगे, s इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब तुम कहोगे भैया यहाँ तो टाइम ही नहीं दिया, क्या दिया है, यहाँ पे टाइम नहीं दिया, तो ये वाला इक्वेशन लगेगा, नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि हमें टाइम ही गिवन नहीं है। तो लगाएंगे आप सीधा थर्ड, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर में 2as, ये वाला लग जाएगा इक्वेशन। अब ये लग जाएगा तो बताओ फाइनल वेलोसिटी जब वो नीचे की ओर छूती है तो कितना होगा, कितना होगा बताओ, कितना होगा। फाइनल वेलोसिटी हमें भी ये भी नहीं पता। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ड्रॉप किया है, तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 2 इंटू में g की वैल्यू क्या है, मतलब a की वैल्यू क्या है 6 इंटू में s। अब ये मुझे v तो पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन लगा लेता हूँ, v इज इक्वल टू में u प्लस at होता है, ये 0 है, क्या है, ये 0 है। अब a की वैल्यू पता है हमें, क्या है, a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू 6t है। अब यहाँ देखो कि भाई स्पीड की वैल्यू पता है यहाँ पे, अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ इतना, क्या बोला है, हाइट ड्रॉप करते हैं इन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बिकम इतना, और फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो ग्राउंड को कितने टाइम में रीच कर जाएगा। इतना समझ में आ गया बात। तो हमें फाइनल वेलोसिटी पहले निकालनी पड़ेगी। और देखो ये s जो है डिस्प्लेसमेंट, जब पार्टिकल यहां से यहां तक आ गया तो कितना चला होगा, बताओ कितना चला होगा, 20, 2 इंटू में 6, और s की वैल्यू कितनी दी गई है 20। इसको गुना कर देंगे तो 6 को 2 से गुना करेंगे 12 इंटू में 20, 12 को 2 से गुना करेंगे 12 कम 12, 12 दूनी 24 का होल स्क्वायर। अब यहाँ कितना आ गया v की वैल्यू, रूट में 240, तो ये हमारी v की वैल्यू हो जाएगी। और कितने समय में वो रीच कर जाएगी, नीचे की ओर गिर जाएगी, तो v की वैल्यू ये रहा 240 इज इक्वल टू में 6t, तो t की वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट 240 बटा 6, तो यही हमारा कितने समय में क्या कर जाएगा, वो जमीन को छू जाएगा। अब रूट 400 का क्या करो, निकाल दो, निकालने के बाद 6 से डिवाइड कर दो, ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन अ बॉल इज थ्रो द अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, बोला है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। मतलब समझ लो कि हमारे पास ये धरती है, अब यहां से हमारा एक जो बच्चा है, ये बच्चा क्या कर देता है, एक बॉल को ऊपर की ओर फेंकता है, क्या करता है, एक बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहा है, कहां फेंक रहा है, ऊपर की ओर, यहां की ओर फेंक रहा है। अब देखो जैसे ही इस बॉल को क्या करेगा, वो ऊपर की ओर फेंकेगा, तो जैसे ही बॉल जाएगी ऊपर जाती रहेगी, जाती रहेगी, कहां जाती रहेगी, ऊपर जाती रहेगी, और एक समय आएगा कि बॉल क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल में रुक जाएगा, तो v क्या हो जाएगा हमारा 0, और u कितना दिया है, कितनी तेजी से फेंक रहा है, शुरू में बोला गया थ्रो करता है कितना 10 मीटर पर सेकेंड, 70 ये 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो बोला है कि 10 मीटर पर सेकेंड से बोला है तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, कितना मैक्सिमम हाइट लेगा वो। तो देखो क्या लग जाएगा, यहाँ टाइम तो है नहीं, तो तीसरा इक्वेशन लगा लेंगे, v स्क्वायर u स्क्वायर बराबर में 2as, क्या लगा देंगे 2as लगा देंगे। तो v की वैल्यू क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितना है 10, 10 का स्क्वायर 2। अब यहाँ a की बात आती है, जब ये ऊपर जाएगा तो हमेशा याद रखना a इज इक्वल टू में क्या हो जाता है g, जब ऊपर की ओर फेंके चाहे तो या नीचे फेंके, तो a इज इक्वल टू में g, g कितना होता है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 हो जाती है, तो s कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है 2। अब यहाँ देखोगे कि जब वेलोसिटी पार्टिकल का कहाँ होगा, वस्तु का ऊपर, लेकिन ग्रेविटी कहाँ लगेगी, नीचे, और ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, तो इसको हम नेगेटिव में 10 लेंगे, अपने आप ही ले लेंगे इसको,
क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट। गुना करेंगे तो कितना आ गया 100, 2 को 10 से गुना करेंगे 20s, दोनों में माइनस होगा, माइनस 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 से माइनस कट जाएगा, 0 0, तो ये का कितना आ गया, s की वैल्यू 5 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 मीटर। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, 5 मीटर में, मतलब 5 मीटर तक क्या होगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया, पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और हमारा जो चैप्टर है क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, वो क्या हो जाता है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, गुड बाय, ख्याल रखिएगा।